कि जहाँ की अपन रोज स्तुति करते हैं, शांति कीर्तन करते हैं, वही के तीर्थ क्षेत्र के कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र जी और उनके साथी सभी यह आए हैं, तो उनके लिए सम्मान दिया जाए। आर जी आए हैं। हाँ, आहार जी से भाई साहब आए हैं दूर से चल के महाराष्ट्र के दर्शन करने के लिए। जहाँ पूज्य गुरुदेव की तपस्थली है, पूज्य गुरुदेव की तपस्थली आहार जी, क्योंकि मुनि आचार्य श्री को आहार जी के छोटे बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार जी के छोटे बाबा। बड़े बाबा कौन है वहां के? देवादिदेव त्रिलोक चूड़ामणि शांतिनाथ भगवान, अपने आदिदेव वहाँ है, जो हमारे हैं वो वहां है। तो आदरणीय भाई साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, भाई साहब आगे आकर और माननीय श्री धर्मचंद जैन प्रधान जैन सकल कर्म से आत्म भाव पूजा वंदना सो समेतम श्री सुभक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। कोटि शतम द्वारसेव कोट्यो लक्षाण सिद्धर्धिकानि चैव पंचाशदशोत्तरसहस्र संख्या मेतच्च पंचपदं नमामि। हरिहंसवासियं गणहरदेवमन्त्रियं समं प्रणमामि भक्तचित्तो सुधनानुभवयं शिरसा इच्छामि वन्दे सुभक्ति कावसुतसालोक्यम् अंगवंगो पायने पूर्णे परिमा सुखड़िमानि योगा ओभे चोलिया चेवे सुते दे धम्मकाय नित्य कालम अजय में पूजे में वंदा में नमस्यामि दुख को कम को बोहिला सुगई गौणम समाये मरणम जन गुण संपत्ति हो मध्यम अतः अप्राणिक आचार्य वंदना क्रियम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म से आत्म भाव पूजा वंदना सौ समेतम से आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम। सुजलिपार्गेभ्य स्वपरिमित भावना पटिमधुभ्य सुचरितपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचरण करण संदर्शे शिष्यानुग्ध कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण तरन्ति संसार सायरं घोर
त्राकुला सत्कर्मा पिरपोस्तपो दंडना साधु क्रिया साधवा शिल प्रावरण गुण प्राण चंद्राते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा पीड़न्तमां साधवा गुरुवा पंतो नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका इच्छामि मध्ये आये वक्ति तदसालोच्यं सम्मनानं सम्मदनं सम्मदेशितानं पंचविहाचानं आयर्याणं आयारादि सुदणानं वदेशियाणं वचायाणं तीरणगण पालन रियाणं सर्वसाणं श्यानिचे कालम् अजय में पूज्य में वंदामि नमस्यामि दुख को कम को बोइला सुगई गमनम समाहि मरणम जड़ गुण संपत्ति हो मज्जम श्री आदि सागर आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितम भेषज मात्रकम ज्योतिर्विदिन्यायकम कमिं निमित्तज्ञं कुले पूज्यं सर्व संग विदोरितं प्रभावशालिनं धीरं वंदे गुण भक्तितं वंदे श्री महावीर कीर्ति सुगरं विद्यार्थीपारप्रदं काले व्यापितपो निमित्तगुणगणे पूर्ण पवित्रं स्वयं नग्नत्वाद्विंशति परिसरे भग्नोऽधियो योगिरा पायान् मानकबोधकष्टकोयिरा संसार पातो निधे कल्पान्तकालवचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा निर्गुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिन् नमोस्तुते सामनसा वचोभि दत्यांसि मलविमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ज्ञान तप त्याग महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य स्पष्ट शिष्या नित्यं नमामि सूर्य सन्मति सागराय तोभ्यं नमो रवि समातव तेजकाय तोभ्यं नमो सुचि समोज्जल विभवाय तोभ्यं नमो गुरु विराग भक्तकाय तोभ्यं नमो परम रूपयुक्त दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय हे स्वामी अधिष्ठान सुखी मनोरथ मनसा वत्सा करुणा रक्षा मोहिनी आदि व्याधि निहारी से रागे कोशिश मोहिन मय विद्या प्रमादे नमः अपने सपने से ज्ञाता ज्ञान भाव निरंतर जीवन विचार नशा इत्यादि दोषा विघ्न काम विकार राशि आदि खत्म हो आज जी आए तो अपने आप ही भगवान शांतिनाथ हैं और इनके आप ही शांतिनाथ भगवान है। तो पूज्य गुरुदेव की तब सब इसलिए गिरा दिया कहने का मतलब भगवान शांतिनाथ के पादमूल में ही पूज्य गुरुदेव को शांति भक्ति की सिद्धि हुई जिसकी अपन सभी लोगों ने 17 दिन तक प्रतिदिन आराधना करी। तो वहां से आए हैं तो अपन एकाकी आए हैं भगवान के दर्शन करने आए हैं पर इनके यहाँ एक अति प्राचीन करीबन 90 साल करीबन हो गए एक कम 90 साल हो गए स्कूल चलते हुए गणेश प्रसाद जी वर्धन ने उसकी स्थापना करी थी। तो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं गरीब लोगों के जो पढ़ाने में सक्षम नहीं है तो वो सब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो उनकी सब व्यवस्था कमेटी के द्वारा निःशुल्क करी जाती है। तो ये उसी के सहयोग के लिए अपने बीच में आए हैं तो उसके बारे में 2-5 मिनट आपको बताएंगे फिर वे शिष्य को बुलाए हमने क्योंकि अभी तो लोग पूरे आते नहीं है। तो सभी लोग मानस बना के आना जितनी अपनी श्रद्धा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की कोशिश करना ताकि अपने बच्चे को तो अपन सभी पढ़ाते हैं लेकिन गरीब बच्चे अगर पढ़ जाते हैं तो अपना देश का भविष्य बनाने वाले वही हैं। क्योंकि जैन धर्म में सबसे बड़ी कमी यही हो रही है शिक्षा की। थोड़ा सा 2-5 मिनट बता दो बाकी तो मैं सुबह विस्तार से बता दियो तो अब आज समय भी अपने पास इतना ही है। 2-5 मिनट
में जत्न हो सके, है ना? है वो अवश्य आहार जी पधार कर शांतिनाथ भगवान के दर्शन करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आचार्य विमल सागर जी हमारे आहार जी के छोटे बाबा हैं, उन्हीं का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र पर हमेशा रहता है और उनके आशीर्वाद से ही हमारा विद्यालय भी चल रहा है। यह विद्यालय सन 1936 में पूज्य गणेश प्रसाद जी वर्णी जी ने चालू किया था और तब से अभी तक सतत चल रहा है। इस समय उसमें 77 बच्चे हैं। बच्चे सभी गरीब जैन समाज के आते हैं, उनका पूरा रहना, खाना, ड्रेस, किताबें सभी की कमेटी निःशुल्क उपलब्ध कराती है। अपने बच्चे तो सभी पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब जैन समाज के बच्चे पढ़ाने के लिए भी सहयोग करना चाहिए। ये सब अब सभी के सहयोग से ही विद्यालय चल रहा है। उसके लिए हमारी कमेटी ने कुछ योजनाएं रखी हैं। यदि आप एक छात्र के 7 वर्ष के धर्म के माता पिता बनना चाहते हैं, यानी 7 वर्ष की पढ़ाई उसकी आहार जी में होती है, उस पूरी पढ़ाई के आप धर्म के माता पिता बनना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए की राशि है। और यदि आप 1 वर्ष के धर्म के माता पिता बनना चाहते हैं तो कुल 15,000 रुपए की राशि। आप उसमें 80G के तहत इनकम टैक्स में छूट भी है। तो आप लोग जो भी स्वीकृति देना चाहें, स्वीकृति हम लोगों को लिखा दें और पैसा आप अभी भेज सकते हैं। 2 महीना बाद, 4 महीना बाद, साल भर की पढ़ाई है। साल भर में आपको जब सुविधा हो, हमारे अपील में खाता नंबर है, सब है, उसमें आप भिजवा सकते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो जैसा सहयोग कर सकता हो वैसा सहयोग करें। कुछ छोटी राशि भी है उसमें, 6100 में 1 दिन का भोजन, लेकिन आप धर्म के माता पिता बने तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जो 1 लाख रुपए में 7 वर्ष का धर्म का माता पिता बनेगा, उसको उस बच्चे का बायोडाटा और फोटो उपलब्ध कराई जाएगी जो उनकी तरफ से पड़ेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सहयोग करें और आचार्य विमल सागर जी के आशीर्वाद से हमारा विद्यालय चलता रहे, ऐसी आप सबकी सहयोग। परम पूज्य राष्ट्र की समाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। जय मनोरत्नी श्री विषम सागर जी महामुनि राज की, विश्वभद्र सागर जी महामुनि राज की। अगर आपको कहीं काम हो तो लिस्ट हम ले लेंगे अभी तो, है ना? तो बाकी आप सुबह ही रहिए। ठीक है, पब्लिक आधा घंटे बाद वो आ जाएंगे लोग, तब दोबारा और जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान, जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। हमें आए हैं द्वार तुम्हारे, हमें आए हैं द्वार तुम्हारे, दे दो प्रभु जी हमें को सहारे, दे दो प्रभु जी हमें को सहारे। शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन, शांतिनाथ भगवन भगवन भगवन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। छवि वितरागी प्यारी प्यारी लगे, छवि वितरागी प्यारी प्यारी लागे। दरस जो पाया धन्य भाग जगे, ऐसे जो पाया धन्य भाग जागे।
हित उपदेशी आप कहते, हित उपदेशी आप कहते, हमें गुण गाने भक्त बन जाते, हमें गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो अब चरण चरण चरण, छोड़ो न अब चरण चरण चरण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरती के बाबा कहते, हरि जी के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण, झुकते हैं मुनिगण मुनिगण मुनिगण। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखिया हो कोई द्वार पे आए, दुखिया हो कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ ही द्वार से जाए, हंसता वही द्वार से जाए। श्रद्धा हो पावन पावन पावन, श्रद्धा हो पावन पावन पावन। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जो देवाते भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्रपति समणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज की जय जय। हो। पूज्य मुनि श्री विषम सागर जी महामुनि राज की जय। बोलो परम पूज्य मुनि श्री विश्वास सागर जी महामुनि राज की। तो अपन प्रतिदिन के वाली आज पुनः भगवान के पादमूल में बैठकर अपने द्वारा जो भी जाने में अनजाने में प्रमादवश जो भी अनुचित क्रिया हो जाती है, जो भी पाप का बंद हो जाता है, कर्मों का बंद हो जाता है, अपन सभी मन वचन और काय पूर्वक उनकी आलोचना करेंगे, क्योंकि अपने दोषों की आलोचना निंदा ग्रह करने से बंधे हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और आत्मा पवित्र होकर एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। तो अपन भी सतर्क, क्योंकि अगर कर्मों से छुटकारा पाने का सबसे सस्ता सरल उपाय है तो मात्र एक अपने दोषों की आलोचना करना ही है। जिन जीवों से अपने से जिन जीवों की विराट ना हो गई हो या जिनसे अपना बेर बन गया हो, अपने विरोध उनका विरोध कर दिया हो, उनसे अगर अपन क्षमा मांग लेते हैं तो निश्चित ही बड़े से बड़ा शत्रु भी क्षमा मांगने पर क्षमा कर देता है, क्योंकि क्षमा ही सबसे बहुत बड़ी चीज है। क्षमा हर कोई नहीं कर सकता। क्षमा के लिए कहते हैं कि ये वीरों का आभूषण है। वीर होते हैं, महापुरुष होते हैं, वही दूसरे को क्षमा कर पाते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो मात्र बदले की ईर्ष्या की भावना में जलते रहते हैं, पर वो कुछ कर तो पाते नहीं है और अपना अहित और भी कर लेते हैं। तो अपने को ना अपना अहित करना है ना दूसरों का अहित करना है। इसलिए अपन प्रतिक्रमण की क्रिया से जुड़ते हैं, क्योंकि अब समय बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। जय देवादिदेव भगवान शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य राष्ट्रपति समणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज की जय। हे जिनेन्द्र देव, हे देवादिदेव, हे वितरागी, हे सर्वज्ञ उपदेशी,
अरिहंत प्रभु, हे आचार्य गणेश जी, मैं पापों के प्रचालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए, कर्मों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। इस प्रकार अपने सभी ने प्रतिज्ञा करी। अब अपन प्रतिक्रमण शुरू करते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा करते ही उसमें दृढ़ता आ जाती है, नींद में दृढ़ता आ जाती है। समता में सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना आर्तिरोध परित्यागा तदि सामायिकं मतम्। सब जीवों पर साम्य भाव धारण करके शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आर्तरोध ध्यान का त्याग सामायिक कहलाता है। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ बुद्धि हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, करने की इच्छा करने वाला मैं आपके पाद मूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया हो, हाय मैंने मन से दुष्ट विचारा हो, हाय मैंने मुख से कुछ वचन बोले हो, तो उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और ग्रह से युक्त होकर द्रव्य, छेद, काल और पानापन अपने आप को देते हैं। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियां जातियां 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्वकुल 199 लाख करोड़ हैं। इनमें से अवस्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुक्कडम, वो सभी पाप मेरे मिथ्या हों। तत्संबंधी मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंच इंद्रिय तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक जीव है। इनका जो मेरे द्वारा उत्तापन हो गया हो, परितापन हो गया हो, विराधन हो गया हो और उपकार किया हो, कराया हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम, और सभी दोष मेरे मिथ्या हों। सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त, निर्वृत्ति पर्याप्त और लब्धि पर्याप्त जीवों में से किसी भी जीव की विराधना की हो, तस्मिच्छामि दुक्कडम। एक विपरीत, एकांत, संशय, वैनिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवक की, उनके अनायतनों की मन वचन काय से प्रशंसा की हो, तो वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। मैं पाक्षिक श्रावक, प्रतिमा रहित, सदाचार का पालन करने के लिए
जिन दर्शन जलगालन रात्रि भोजन त्याग 5 सितंबर पर त्याग मद त्याग मांस त्याग मधु त्याग और जीव दया पालन इन 8 श्रावक के मूल गुणों को धारण करता हूँ। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते हुए मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, सुभाषण पालन कर संसार सुखी वांछा की हो, धर्मात्माओं के मलिन शरीर को देखकर गलाने की हो, मिथ्या माल और उसके सेवन करने वालों की मन से प्रशंसा की हो तथा मिथ्या माल की वचन से स्तुति की हो इत्यादि अनाचार दोष लगे हो, तस्मिन् चामी दुग्धम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमोद किया हो, जल छानने के 48 मिनट बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाद से छोटे इकारे मलिन जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छलने से शेष बचे जल को और जीवाणु को यथास्थान नहीं पहुंचाया हो, उसे परमात्मा नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवाणु की सुरक्षा में या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो, और भी इत्यादि जो दोष लगे हों, अतिचार लगे हों, तो वह सब दोष मेरे मिथ्या हों। हे देवादिदेव, हे सर्वाधिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के भोजन को सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रस फल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए भी अनुमोदना की हो, और भी तत्जन्य जो दोष लगे हों, अतिचार अनाचार लगे हों, तस्मिन् चामी दुग्धम, हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंचोत्तम पर फल का त्याग किया हो, इस व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर फल, बड़, पीपल, कटुमा, पाकर, अंजीर, गुलर आदि फलों का सर्वसाधारण वनस्पति का अदरक, मूली आदि जमीकंदों का अनंतकाय वनस्पति का त्रस्तियों के आश्रयभूत वनस्पति का क्षुद्र फल, बेर, जामुन आदि एवं अनजाने फलों का सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो इत्यादि जो भी अत्याचार अनाचार दोष लगे हों, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। अनजान फलों का तो सबको त्याग कर देना चाहिए। जिस फल को अपन नहीं जानते हैं उस फल को कभी भी नहीं खाना चाहिए, बल्कि वक्त से भी क्यों ना हो।
हम लोगों को कई बार चौकी में दिखाते हैं, हम नहीं जानते, फल को नहीं लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। हे दया के सागर, बोल गुणों के अंतर्गत मत त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर आचार मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संतानों का 2-3 रात्रि व्यतीत हुए दही छाछ एवं कांची आदि का आंसू एवं अर्थों का तथा नाक पे दतुरा पान पोस्ते का छिलका चरस गांजा आदि नशीले पदार्थों का एवं गुटखा पाउच बीड़ी सिगरेट आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो तथा इनके अलावा और भी जो अत्याचार अनाचार दोष लगे हो तस्मिच्छा में दुर्लभ। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट पर जूता चप्पल घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो, चमड़े से आच्छादित तथा स्पर्शित हिंग घी तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस्तियों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छाना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे चलने से नहीं छाना गया हो, ऐसे घी दूध तेल एवं जल आदि का सड़े हुए और धुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित पदार्थों का बिना दोपहर किए काजू पुरानी मूंगफली सेमफली बादाम आदि का अमर्यादित दूध दही छाछ आदि पदार्थों का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, उनमें जो भी अत्याचार अनाचार दोष लगे हो तो वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। हे परमपिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, उनमें जो भी अत्याचार अनाचार दोष लगे हो वो सभी दोष मेरे मिथ्या हो। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव देवत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो, दबा दिया हो, कुचल दिया हो, घुमा दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो तथा अंगोपांग छेदन किया हो, कराया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तत्जन्य जो भी दोष लगे हो तत्स्मिच्छा में दुगना। सभी लोग 9 बार नमोकार का जाप करेंगे।
नमोस्तु भगवान। जुआ, मांस, मदिरा, शिकार, वेश्यागमन, चोरी और परस्त्रीगमन, इन सब व्यसन सेवन में जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम। देव दर्शन, भोजन, साधु उपासना, वेयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम, पालन की इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग दान देने में अथवा सदावश्यक पालन में नहीं किया हो, उनमें जो भी अतिक्रांत पूर्वक जो दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम। इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये चार आर्थ ध्यान और हिंसानंदी, मत्स्यानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये चार प्रकार का रौद्र ध्यान, इसके द्वारा जो भी पाप लगे हों, कर्मों का बंध हुआ हो, तस्मिच्छामि दुर्लभम। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा करते हुए सुनने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन, दुष्ट विचार और दुष्ट काय से तीन दंड, माया, मिथ्या और निदान, तीन सल्ले और शब्द गारव, हृदय गारव, सात गारव द्वारा जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद और योग, इन पांचों आश्रमों के कारणों द्वारा जो भी पाप का बंध हुआ हो तस्मिच्छामि दुर्लभम। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चार संज्ञाओं के द्वारा जो भी पाप का बंध हुआ हो तस्मिच्छामि दुर्लभम। यही लोग भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, आरक्षा भय, अकस्मात भय द्वारा जो भी पाप बंध हुआ हो वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। सभी लोग नमोकार का जाप करेंगे। स्थूल हिंसा, विरति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगों काम छेदन किए हो, अधिक भोग लाजा हो एवं अन्नपान का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोषों की तत्काल अनुमोदना की हो तस्मिच्छामि दुर्लभम। स्थूल असत्य विरत व्रत का पालन करते हुए मिथ्या उपदेश देने से एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से झूठा लेख लिखने से तथा किसी की इंगत चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर दिया हो, उनमें जो भी दोष लगे हों तत्काल अनुमोदना से जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम। स्थूल चोरी व्रत के पालन में चोर द्वारा चुराया गया हो, वह धर्म के ग्रहण किया हो, राज्य के विरोध कार्य किया हो, धरोहर हरण करने के भाव किए हो
तोलने के बाद कमती या बढ़ती रखे हों, अधिक कीमती वस्तु में कम कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, एवं मन वचन काय एवं कृतकार का नमोदना से जो भी दोष लगे हों अथवा चोरी का प्रयोग बताने में उनकी कृतकार का नमोदना से प्रशंसा करने में जो भी दोष लगे हों वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। स्थूल अब्रह्म व्रत का पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अपरिग्रह स्त्रियों के साथ एवं पुरुषों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम से मन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुछ इच्छाएं की हो, मन वचन काय से कृतकार का नमोदना से जो भी दोष लगे हों एवं अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो, इनमें जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम, सभी दोष मेरे मिथ्या हों। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृतकार का नमोदना से जमीन और मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय भैंस आदि धन का उल्लंघन किया हो, अनाज आदि धान्य का उल्लंघन किया हो, दास दासी के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, चांदी सोना वस्त्र आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, कराया हो, करते हुए भी अनुरोध न की हो, उसमें जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम, सभी लोग नवबार नमकार में प्रकाश जाप करेंगे। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थन व्रत, इन तीन गुण व्रत और भोग परिमाण व्रत, परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि सविभाग व्रत, समाधि मरण व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों में जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम, वो सभी दोष मेरे मिथ्या हों। 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम, मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम वस्त्र एवं स्त्रियों को आकर्षित करने वाले वस्त्र श्रृंगार किया हो, पुरुषों को आकर्षित करने वाला श्रृंगार किया हो, राग के उद्देश्य से अशिष्ट वचनों का प्रयोग किया हो, परस्पर में प्रीति से रहने वाले के बीच में द्वेष कराया हो, उनमें जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम, तप और स्वाध्याय से ये असंभव प्रलाप करने में अन्यथा पढ़ने पढ़ाने से एवं अन्यथा ग्रहण करने से जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुर्लभम, मुनि आलिका और श्रावक की किसी भी प्रकार से
निंदा की हो, कराई हो, सुनी हो, सुनाई हो, इसमें जो भी पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुग्धम। साधुओं व साधर्मियों से कटु वचन बोला हो एवं आहार दान देने में प्रमाद से जो भी दोष लगे हो तस्मिच्छामि दुग्धम। 5 इंद्रियों और मन को वश में न करने से तथा देव शास्त्र गुरु की अविनय एवं असाधना से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। पाश्चात्य वेशभूषा का उपयोग कर, टीवी देखकर, मोबाइल आदि देखकर एवं उपन्यास आदि पढ़कर शील में जो भी दोष लगाए हों तस्मिच्छामि दुग्धम। परस्पर प्रीति से रहने वालों के मध्य में द्वेष पैदा किया हो और उच्च कुल को रहित कुल बनाने में गलत का अनुमोदना से सहयोग देने में जो भी पाप लगे हो तस्मिच्छामि दुग्धम। चलने फिरने, शरीर के हिलाने डुलाने, उठने बैठने, छींकने काटने, सोने जमाए लेने में और मार्ग में चलते हुए नीचे न देखकर या वहाँ देखकर बिना देखे तथा जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुग्धम। सभी लोग 9 बार नमस्कार का जाप करेंगे। किसी भी जीव को मैंने दबा दिया हो, कुचल दिया हो, भयभीत कर दिया हो, त्रास दिया हो, वेदना पहुंचाई हो, छेदन वेदन कर दिया हो, अन्य किसी भी प्रकार से वेदना पहुंचाई हो तस्मिच्छामि दुग्धम। हादुष्टकयं हादुष्टचिन्तयं बाह्यं च हादुष्टं अन्तो अन्तोडज्जमि पश्चात्तावेन वेयन्तो। हाय हाय मैंने दुष्ट कर्म किए हो, मैंने दुष्ट कर्मों का बार-बार चिंतन किया हो, मैंने दुष्ट मन वेदक वचन गए हो, इस प्रकार मन वचन काय की दुष्टता से मैंने अत्यंत कुत्सित कर्म किए हो, उन कर्मों का मुझे अत्यंत पश्चाताप है। हे प्रभु मेरा किसी के विषय राग नहीं है, द्वेष नहीं है, बैर नहीं है तथा क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं है, अपितु सर्वजीवों के प्रति उत्तम क्षमा भाव है। हे परमात्मा जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक भव में मुझे शास्त्रों के पठन पाठन का अभ्यास होता रहे। हे जिनेंद्र देव, जिनेंद्र पूजा निरंतर श्रेष्ठ पुरुषों की संगति, साधुओं की संगति, सच्चरित्र संपन्न पुरुषों के गुणों की चर्चा, दूसरों के दोष करने में मौन एवं सभी प्राणियों के प्रति में प्रिय वचन एवं आत्म कल्याण की भावना से सब वस्तु में प्राप्त होती रहे। हे जिनेंद्र देव, मुझे जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक आपके
मेरे कर्मों का अच्छे हो, रत्नात्रय की प्राप्ति हो, शुभ गति हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक तारक की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो। हे जिनेंद्र देव, आपके जैसे गुणों की प्राप्ति हो, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है, ऐसी मेरी भावना है। सभी लोग हाथ जोड़कर गवासन से भगवान को नमस्ते करेंगे। अब अपन ने प्रतिक्रमण तो किया, अपने दोषों की आलोचना कर ली। अब दूसरा कार्य अपना है कि जो साप्ताहिक अपनी जो प्रतियोगिता चलती है उसका रिजल्ट है। तो इसमें 5 लोग तो आए हैं। प्रथम कमलेश जैन, आनंद जैन, दूसरा नाम है हेमलता जैन, नाम है ईरिया जैन, चौथा नाम है उपेक्षा जैन, अपेक्षा, 5वां नाम है दीपक जैन।
प्रकार से श्री सागर जी महाराज की आ जाती है ना। एक माँ के 2 पुत्र और दोनों का अच्छा व्यापार था। नगों का व्यापार करते थे। नग समझते हो ना, जो आप लोग डायमंड वगैरह ये सब, इनका व्यापार करते थे। तो उनने थोड़ा थोड़ा करके कुछ धन इकट्ठा किया और माँ से बोला कि माँ, अगर हम लोग यहीं रहेंगे तो हम समृद्धि को प्राप्त नहीं होंगे, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। जो आज चलता है ना लोकल फॉर वोकल, लोकल आदमी को आदमी, सामाजिक लोग हो चाहे कोई भी हो, ऐसे समझते हैं अपने घर के हैं, इनको थोड़ी ना आवश्यकता है। ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर लोकल रहेंगे तो हमारी वैल्यू खत्म, और हमें तो आवश्यकता है और हमको अति आवश्यकता है भाई, जीवन चलाना है ना, सबका ही है। एक किसी कथाकार से किसी ने पूछ लिया कि आप फीस लेते हो, फीस ले सुना है कि बहुत लंबी लेते हो, 40-50 लाख रुपए ऐसे अभी का है। तो उन्होंने बोला कि सही बताएं तो हम बिल्कुल लेते हैं। और क्यों लेते हैं कि हम जो धन लेते हैं उससे हम समाज सेवा ही करते हैं भाई, इतना बड़ा। और हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल वगैरह बनवा रहे हैं और भी व्यवस्था है, इतने सारे लोग, हमारी टीम चलती है, उनकी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है, और नहीं लेंगे तो चलेगा कैसे। तो उन्होंने 2 बालकों ने भी सोचा कि हम यहाँ लोकल में रहेंगे तो हमारा व्यापार वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा, तो क्यों ना हम यहाँ से बाहर निकल करके कुछ धनोपार्जन और अधिक बढ़े। तो हम यहाँ से अपना धन ले जा करके आप यहीं रहो। माँ से बोला कि आप यहीं रहो, दोनों भाइयों ने बोला कि आप यहीं रहो, हम लोग जाते हैं। क्योंकि एक भाई उसमें कम समझदार था और एक भाई थोड़ा अत्यधिक समझदार था, जो व्यापार करने में थोड़ा टंच था। दोनों ने माँ से आज्ञा ली और माँ से बोला कि हम लोग जाते हैं और धन में वृद्धि करके कमाएंगे, अच्छा फिर आ जाएंगे वापस। माँ ने बोला ठीक है, चले जाओ। आशीर्वाद लिया और निकल गए। पहले व्यवस्था रहती थी समुद्र को पार के लिए जहाजों से जाया जाता था, तो दूसरे देश जाना था। दोनों भाई निकल गए और निकल के प्रातः काल की मांगलिक बेला में जैसे पहुंचे, एक स्थान ढूंढा और स्थान ढूंढने के बाद उनने रहवास प्रारंभ कर दिया, भोजन आदि की व्यवस्था बना ली और बिल्कुल जैसे ही उन्होंने कार्य अपनी राशि जो लेके आए थे घर से वो इन्वेस्ट करने लगे। कुछ सामग्री खरीदते थे, उसको आगे सप्लाई करते थे। दोनों भाई, एक भाई अपने भाई को, बड़ा भाई छोटे भाई को बताता था कि आप ऐसा काम करो, ये सामग्री खरीदो और आगे जाके बेचो। छोटा भाई बड़े भाई से सलाह लेता था, छोड़ दो, खेलने दो, उस पर ध्यान करोगे तो आपका ध्यान रखना, खेलने। उनने ऐसे ही करके बड़ा भाई छोटे भाई को सब ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए और जैसे ही कुछ महीने बीते कुछ धन इकट्ठा हुआ। अब सोचा कि ऐसा करते हैं कि अब हमने धन इतना इकट्ठा कर लिया है, पर डर ये कि हम घर ले जाएंगे, रास्ते में लूटपाट हो गई तो, समुद्री डाकुओं ने लूट लिया तो क्या किया जाएगा। ये हम भी सोचते हैं, अपन भी सोचते हैं भाई इतना सारा क्यों ले जाए, है ना। कभी कभी सोचते नहीं, यहाँ से तीर्थ यात्रा भी जाओगे तो कहेंगे वहीं तो खरीद लेंगे, वहां भले ही 10 वाली चीज 150 की मिले, वहीं तो खरीद लेंगे। उस समय में तो रईसी बड़ी झाड़ थी। आज संसार जी, इसमें संसार में जो कुछ चल रहा है, घर में खाने को नहीं है पर दिखना, अपना स्टेटस दिखाना है बहुत अच्छा कि हम तो करोड़पति बाप की औलाद है। ऐसे ही दोनों को भाव है कि हम जब इतना सारा धन ले जाएंगे तो हमारा कहीं लूट हो गई, किसी ने चुरा लिया, ऐसा भाव उनके अंदर आया।
उन्होंने बोला कि देखो एक काम करो छोटे, एक कीमती वस्तु खरीद लो, कोई एक ऐसा रत्न खरीद लो कि उस रत्न को अपन आराम से ले चलेंगे, किसी को थोड़ा पता होगा, अपनी जेब में रखा रहेगा। ऐसा रत्न खरीदो जो वहां जाए, वहां बेचेंगे, वहां पर पैसा ले लेंगे। छोटे भाई बोले भैया आपने सही बात बोली। अब समझना इसमें कि लोक प्रवृत्ति कैसी होती है और संसार की दशा कैसी है। आज रुपए पैसे के लिए ये संसारी जीव क्या नहीं कर देता, ना माँ बाप भाई बहन कोई किसी का नहीं होता इस पैसे के आगे। भाई की युक्ति से उसने एक अच्छा और महंगा जितनी राशि थी उसका एक अच्छा कीमती सा रत्न खरीदा कि अपन ऐसा करते हैं रत्न ले ले रहे। भाई ने बोला बहुत अच्छा, तुम अच्छा ले आए और इसको अपन लोग ले चलेंगे और वहां जाकर के बेच के पैसा मिल जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही रात में जैसे ही उन्होंने इस जहाज पे चढ़े अपने घर की ओर प्रस्थान किया, वहां पर अब एक भाई बोला देखो छोटे, अगर अपन दोनों सो गए तो हो सकता है कोई चुरा ले, अपनी जेब से निकाल ले, तो ऐसा करो तुम मुझे दे दो और तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर जग लूंगा, तुम उठ जाना, मैं सो जाऊंगा। ठीक है भैया, ये भी बात अच्छी है। तो छोटा भाई सो गया और बड़ा भाई उस रत्न की सेवा करता रहा। अब रत्न को बार बार खोल के देखता और उसके मन में विचार आया, मैंने तो इसको पूरा वो दिया है सजेशन कि अपन ऐसा करें ऐसा करें, तो ये रत्न तो मेरा ही हुआ, इसने क्या किया है, ये रत्न तो मेरा है, तो क्यों ना मैं इसकी हत्या कर दूं और वहां से बोलूंगा डाकुओं ने हमला कर दिया था, मार के फेंक दिया। देख समझो लोभ क्या प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति से कहते हैं ना, लोभ पाप का बाप बखाना, इसको चौथे नंबर में जरूर लिया है, क्योंकि लोभ के माध्यम से ही मान माया और क्रोध की अत्यधिक प्रवृत्ति होती है। अत्यधिक क्रोध जब आता है लोभ के वशीभूत होकर ही आता है। दशानन भी जो था उसको लोभ सिर्फ उस स्त्री के प्रति था, कोई वैभव कोई धन उस पर कोई कमी नहीं थी। 3 खंड का अधिपति जो था है ना, महापंडित जो था, उसको किस चीज की कमी थी। वहां उस भाई के अंदर एक विचार आया, क्यों ना इसको मार करके ये रत्न मैं अपने पास रखूं और वहां से बोल दूंगा कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था और उसको मार करके समुद्र में फेंक दिया। पर कुछ ही देर बाद जैसे ही वो मारने के लिए हुआ, छोटे भाई की नींद खुल गई। अरे छोटे तुम उठ गए? हाँ भैया बस नींद खुल गई मेरी। वो बोला कि अच्छा हुआ। फिर कुछ देर में भाई मेरा तो छोटा भाई है, इसको तो मैंने गोद में खिलाया है, मैं इसका मर्डर कैसे कर दूं, इसको कैसे मार दूं। अब छोटे भाई ने बोला कि भैया ऐसा करो आप सो जाओ। बड़ा भाई बोला ठीक है, और वो रत्न मुझे दे दो। टाइम है नहीं, मेरी गाड़ी सही चली, 55 में बोला था मैं दे दूंगा। छोटा भाई बोला कि भैया आप सो जाओ। छोटे भाई ने रत्न लिया और बड़ा भाई सो गया। बस थोड़ी देर बाद उसके मन में भी यही विचार आया कि मेहनत तो मैंने करी है, इनने तो अपना भाव बस दिया है, इनने मुझे बस एक सजेशन दिया था, जाकर के तो मेरे को मेहनत करनी पड़ती थी, कमाना मुझे पड़ता था, तो क्यों ना मैं इनका मर्डर कर दूं, इनको मार दूं और वहां से जो भाव बड़े के अंदर लगे इनको बोल दूंगा वहां से कि रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और बड़े भाई को मार के समुद्र में फेंक दिया।
अब मैं कैसे ढूंढता, मैं आया बड़ी मुश्किल से बच के। अब जैसे ही मारने के लिए उसने भाव बनाया, मारने के लिए बड़ा उसके मन में भी भाव आ गया, नहीं मेरा बड़ा भाई है, मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता नहीं है जिनका बचपन में ही देहावसान हो गया था, और इस भाई ने मुझे पिता तुल्य, पिता की तरह इसने मेरा पालन पोषण किया है, मैं कैसे इसको मार सकता हूँ? धिक्कार है मुझे। इसने एक रत्न के लिए मैं अपने भाई की मृत्यु का विचार करने लगा, हत्या का विचार करने लगा। दोनों, बड़ा भाई जैसे ही उठा, छोटा भाई फूट फूट कर रोने लगा कि भैया क्षमा करना, मेरा आपके प्रति ऐसा भाव बना। बड़े भाई भी रोने लगा और बड़ा भाई बोला कि भाई मेरे अंदर भी यही विचार आया था, पर मैंने सोचा कि मैं कैसे अपने छोटे भाई को मार दूं। इसे तो मैंने बालक तुल्य पाला है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, पर एक रत्न के लिए मेरे अंदर तुम्हारी हत्या का भाव आया, मैं भी तुमसे क्षमा याचना कर। दोनों गले मिलकर रोने लगे। घर पहुंचे, माँ के पास पहुंचे, माँ खुश हो गई कि हमारे मेरे दोनों बेटे आ गए। माँ, हमने जितना धनोपार्जन किया, अब उससे हमने वहां पे एक रत्न खरीदा, इसलिए तुमको यहाँ बेचेंगे और उसकी से जितनी भी राशि आएगी उससे अपन अपना जीवन चला जाएंगे। माँ खुश हो गई। बेटा नहा लो, धो लो, भोजन बना है, कुछ थोड़ा सा आराम कर लो। शाम के समय पहुंचे थे, अब रात्रि में विश्राम करते, सुबह से देखे ना जो चीज। दोनों बच्चों को भोजन कराया, अंथव कराई। अंथव समझते हो? नहीं समझते। अपना तो शाम का भोजन होता है ना, सूर्य अस्त से पहले, उसे बुंदेलखंड में कहते हैं अंथव, ठीक है। भोजन कराया और बोला कि अब आराम करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, थके आए हो। दोनों को सुलाने के बाद जब माँ ने अलमारी से रत्न निकाला कि भैया मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, उम्र होने को है, कल को इनकी बहुएं आएंगी, मुझे लात मारेंगी, तो मैं अपने बुढ़ापे को व्यवस्थित करने के लिए क्यों ना इन दोनों को निपटा दूं और जो रत्न है उसको बेच करके बाकी का जीवन व्यतीत करूंगी। उस मां के अंदर ये भाव आ गया। किस कारण? लोभ के वशीभूत होकर के। इसलिए लोभ को बहुत बड़ा पाप बताया, सबसे पहले नंबर में आना चाहिए, पर क्रोध, मान, माया, लोभ, सोच अपने अंदर से ऐसा भाव हमें दूर करना है। यही अंतस की कामना की भगवान हम कैसे अपने अंदर से लोभ
से माँ से मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। जब जब दिल ये उदास होता है, जब जब दिल ये उदास होता है, मेरे प्यारे गुरुवर मेरे पास होते हैं। वो मेरा एक साथी है, बड़ा ही भोला भाला है। मिले ना उस जैसा वो जग से निराला है। हाँ जी सही है आया जी है शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें तार दे माँ। माँ मेरा आपकी कृपा से बहुत सुंदर सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करने मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ठीक है परिचय रहते हो बहुत सुंदर धन्य हो तुम, कितने परिचय सहते हो। सरसी गर्मी हो या तुम, कितने परिचय सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितने परिचय सहते हो। तो शब्दों का थोड़ा सा होली मुनि राज अकेले वन में, होली के मुनि राज अकेले वन में, अकेले वन में, ओ अकेले वन में, अकेले वन में, अकेले वन में, होली के मुनि राज अकेले वन में। अकेले वन में माइक सुनो जो भी मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का ये तो हो गया था मेरे ख्याल से नहीं हुआ संगीत का ये हो गया था हो गया नहीं किसने गाया तुमने गाया था ना और मैंने गाया तो अब तीनों भाग हो चुके हैं हाँ। तो भैया एक बार जहाँ मिल गई है। चांद को पिटारा ठीक है जी पहले जा गया है शत्रुओं से भय करना चाहिए तेरा नाम जो हो, क्या उससे मंदिर में मुझे नाम तेरा लेने से मतलब अब सम्यक दर्शन की टीम है आप अपने हिसाब से निकाल लीजिए जो भी पर्ची आप निकालोगे उसमें जो भी अक्षर होगा निर्दोष पालन, निर्दोष पालन करे चरिया का जागृत सोते। संत विद्यासागर जैसे धरती पर बहुत सुंदर भक्त बार बार नहीं होते। ओ संत विद्यासागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। हर एक जैनियों को जिससे सच्चा प्यार है नमकार है नमकार है 84 लाख मंचों का जो सरताज है हाँ जी अब सम्यक दर्शन
आपके लिए वर मेरे मोल लिए क्यों बैठे हो, भोले भाले गुरुवर मेरे मोल लिए क्यों बैठे हो। इतना बता दो हे भगवान, क्या तुम हमसे रूठे हो, भोले भाले भगवान मेरे मोल लिए क्यों बैठे हो। बहुत सुंदर। दर्श तुम्ही मेरे शरीर स्थित भगवान, दर्श तुम्ही मेरे। एक लाइन हो, एक लाइन हो, एक ही लाइन होगी। भाभी आगे। नहीं गड़बड़ है। दर्श तुम्ही मेरे नहीं बार शुरू करो। शरीर सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। नहीं लाइन में गड़बड़ है। एक लाइन सही है कि एक लाइन गलत है, तो नंबर उस हिसाब से लाइन कॉन्टेक्ट डिसाइड कर लेंगे वो। ये तो छोटी छोटी सी बातें का है। आपका शब्द है टिकट। टिकट 1 2 3 4 1 2 5 सोली बना लो दी, टिकट कटा लो दी, सोली बना लो दी, टिकट कटा लो दी। पूरा पूरा गाना, थोड़ा सा थोड़ी लाइन तो गानी पड़ेगी पूरी। वो लेना नहीं मुझे अब टिकट कटा लो दी, शूटिंग जाने सो काम, मन को मना लो दी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी, जाना है अब के साल तो समेत शिखर जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी आखिरी राउंड है। मगमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। पूरा करो भैया, शुरू से पूरा करो। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, भूमि मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था, सरसों का भी एक दाना जिनके तन में चुभता था। कि सोने नहीं कि दर्शन ओ, ठीक है जी। अब सम्यक ज्ञान। ओंकारमयी वाणी, नहीं वाणी जी, ध्वनि 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 बाबू जी ध्वनि। हाँ धुन वाली ध्वनि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9:30 9:45 10। माँ भैया मीरा गिराए आज शोभन में दसे दसे सावन की पहली है कम। बहुत बढ़िया। सम्यक चाल। बहुत सुंदर। बहुत 1 मिनट का समय है। ये गलत है।
बता रहे हैं नहीं बच्चों देखो कोई भी नहीं बोलेगा। ये नहीं ये ओम भाई पीछे पब्लिक से कोई भी नहीं बोलेगा। समय 15 सेकंड रह गए कन्हैया भाई। 15 सेकंड शेष। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत आसान भजन है, जीवन है पानी की बूंद। अब लेकिन सुनो भाई हमारे माइक दे दो ना ये हाथ में। मुन्नी का राज मैंने तो किया 15 रह गए। 10 5 ठीक है 4 3 2 1 टाइम। कोई अब शिखर जी हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। मेरी ख्वाहिश है बाबा जिस पर भी आने आए सर झुकाओ चरणों में और झुका ही रहे। बहुत सुंदर ठीक है। हाँ ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, तीरथ हमारा विचारों से प्यारा, हुए सवार नगाड़ा बाज रहा, रथ चलता है तर शीश पर डुलता है, क्या छाई अजब बहार हो। आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे, मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, बड़ी प्यारी लागे हमें आते आए हैं चलते फिरते, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। ठीक है बहुत सुंदर है। और श्रावक देख रहे हैं, बालिकाएं देख रही हैं, और इनके क्या भाव है बताएंगे। जंगल में मुनिराज जा रहे हैं तपस्या करने। हाँ नहीं ऐसे कुछ नहीं है, स्थिति है, आप कैसे भी गा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 मुनिवर देंगे हमने, जाके राग द्वेष नहीं मन में।
सबको बताना पाठशाला जाना, सबको बताना क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। पाठशाला जाना सबको बताना क्या क्या करना पाप है, क्या क्या करना पाप है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई बहुत सुंदर। पाप है क्या क्या करना पाप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई सच बताओ ना, होते क्या है? इतनी बड़ी बड़ी हम लोग तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो 10 दिन क्या होते हैं? पर्यूषण राज पर बोलते क्या है? ये तो आपको एक भजन उनको भजन के माध्यम से उनको समझाना है। अब देखो मैं बैठा हूँ, मुझे समझ में आ गया, ठीक है, नहीं आया तो फिर नंबर कटेंगे। 2 3 आप देखो, बताओ, आप बोलो ना। 10 धर्मों का महापर्व 10 लक्षण है, लक्षण है इन पर्वों का पर्व भी बड़ा विलक्षण है। 10 धर्मों का महासार 10 लक्षण है, इन पर्वों का पर्व भी बड़ा विलक्षण है। तन का शोषण नहीं, आत्मा का पोषण हो। सभी मना सार्थकी 10 लक्षण है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ये कन्या ही बता सकते हैं। अब हमारे यहाँ रथ यात्रा का आयोजन है और अचानक से लक्के डो में हमारी ख्वासी की बोली निकल गई। सौदर की बोली सौदरमिंद की बोली निकल गई हमारी। सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया आपको। हाँ। तो आपको बताना है ऐसा भजन जो आपकी उस समय की खुशी को प्रेषित करता हो। हाँ हाँ, भगवान को लेकर के चलेंगे, भगवान को लेकर के। और आप बनोगी साची इंद्राणी। 1 2 3 4 5 6 शांति रखो भैया, 7 8 9 झूले का 10। एक लाइन बोला आपने, क्या बोली थी? झूले पालनों में नहीं है। हाँ जी। स्मरण दे जान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार। गलत है, थोड़ा सा आप लोग आपके यहाँ जो शांति पाठ अलग है। शांतिनाथ शरण की शरण दे बंदो तुम्हें कर जोड़। प्रकट यदि राम धर्मपी मूर्तियस्य प्रशमित मयि वाति विमला महावीर स्वामी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब भाई का ये पर्ची मेरे पास आ गई है। सर्वोदय कृष्ण लोकपति जिन सुनहु तारण तारण। बहुत सुंदर। हमारी गाय रोज पूजा करती है, ऐसी बात है। ये